नमस्कार छात्रों, देखिए आप सर के क्लासेज में स्वागत है। देखिए बच्चों, जो हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी साइंस, उसका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग को क्या बताए थे, ये जो क्लास है सबसे पहले जानिए एनसीईआरटी साइंस जो 6 to 12 है उसका पूरा कंपाइल करके बुक में जो जो दिया है उसको थ्योरी पढ़ाया जाता है। उसके बाद आज तक किसी भी एग्जाम में, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो या एसएससी हो, जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें क्या क्या पूछा है उस चैप्टर से उसको यहां डिस्कस कराते हैं, ताकि साइंस का एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटे ना। तो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। पिछला बात बताए थे कि टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड। अगला बताए थे कि ताप का ध्वनि के चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों। तो बताए थे कि टेम्परेचर का ध्वनि के चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बताए थे कि ताप जो बढ़ता है तो ध्वनि की चाल बढ़ती है, ताप घटता है तो घटती है। क्यों होता है फार्मूला से भी बताए थे, और उसमें रिलेशन बताए थे कि जो चाल होती है वो टेम्परेचर के वर्गमूल, पिछले क्लास का है, ये रिकैप है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यदि आपको समझना है एक एक चीज क्या क्या बताए हैं सर एनसीईआरटी का, तो लेक्चर 1 से 2 से 3 से सब पीछे का वीडियो पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए, फिजिक्स फॉर ऑल। और उसके बाद साइंस चल रहा है, तो पहले फिजिक्स स्टार्ट हुआ है, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो चलेगा, तो आप समझ सकते हैं। तो यहां तक बताए थे कि जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो टेम्परेचर के वर्गमूल के समानुपाती होता है। स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ साउंड। ध्वनि की चाल जो होती है ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है, अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन वर्गमूल के। अगर 16 गुना करेंगे तो 4 गुना होगा, 25 गुना करेंगे तो 5 गुना होगा, रूट के अंदर है। और इसमें रिलेशन बताए थे V1 बटा V2, तो उस पर एक न्यूमेरिकल बनाए थे, और एक और न्यूमेरिकल है जो कि एसएससी सीजीएल में और एयरफोर्स में कई बार पूछा हुआ है। यदि क्वेश्चन है इफ, यदि कॉल वाला पर बनाते हैं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। यदि 27 डिग्री सेल्सियस पर, इफ यदि 27 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड, इसको कह सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड 27 डिग्री पर ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकेंड है, 330 मीटर पर सेकेंड है। तो 927 डिग्री सेल्सियस पर, 927 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी होगी, ध्वनि की चाल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों, जो बताए थे उस पर नेक्स्ट जो है सवाल ये है कि यदि 27 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल दिया है, स्पीड ऑफ साउंड ये लिखे हैं, कंफ्यूज मत होना, 330 मीटर पर सेकेंड है 27 पर, तो 930 करेंगे तो क्या होगा। तो ऐसे मौखिक तो बताए हैं कि ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है, तो जब 330 से ज्यादा होगा, अगर मान लीजिए 3 ऑप्शन 330 से नीचे है, तो जो एक ऑप्शन है तो टिक लगा देंगे या बनाएंगे। तो बनाने के लिए क्या बताए थे बच्चों, सूत्र बताए थे V1 बटा V2 बराबर T1 बटा T2। ये फार्मूला आपको बताए थे पिछले क्लास में कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से ये होता है। तो देखिए दिया क्या है, हम लोग को दिया है V1 दिया है कितना, V1 दिया है 330 मीटर पर सेकेंड। V2 निकालना है, पहला ताप दिया है, देखिए T1 दिया है कितना बच्चों, 27 डिग्री सेल्सियस। अब बताए हैं कि टेम्परेचर का, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, केल्विन होता है, तो इसको डिग्री सेल्सियस में नहीं लेना है, केल्विन में लेना है। T1 T2 हमेशा न्यूमेरिकल बनाते समय केल्विन में लेना है। केल्विन कैसे लेते हैं, 273 जोड़ देते हैं, तो T1 हो जाएगा 27 प्लस 273 जोड़ेंगे तो केल्विन में बदल जाता है। आगे हीट पढ़ेंगे तो बताएंगे कि केल्विन, रैंकिंग, र्यूमर, ये सब कैसे चेंज करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा 300 केल्विन। उसी तरह T2 बच्चों कितना है, T2 दिया है 927, केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ेंगे तो T2 हो जाएगा 1200।
1200 केल्विन। अब इसमें रख देंगे, ये T1 दिया है, केल्विन में बदल दिए 300 हो गया। T2 दिया था ये 927, केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ दिए 1200। अब इसमें रखेंगे V1 की जगह 330, V2 हमको ज्ञात करना है, T1 की जगह 300 बटा में 1200, कटाएंगे 1/4, 1/4 का वर्गमूल बच्चों 1/2। अब यहां से ये मल्टीप्लाई होगा तब V2 बराबर कितना हो जाएगा, 660 मीटर पर सेकेंड। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 2 इसमें गुणा होगा, 33 दूना 66 0, और 1 में V2 में, तो V2 बराबर इतना हो जाएगा। तो 927 पर 660 हो जाएगा, 927 पर कितना हो जाएगा बच्चों, 660। या आप मौखिक ऐसे भी समझ सकते थे, जब टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है ना तो आप उसको केल्विन में बदलो, तो केल्विन में बदलोगे तो ये हो जाएगा 300 और ये हुआ 1200, तो कितना बढ़ रहा है, 4 गुना। ऐसे भी मार सकते हैं, 4 गुना ताप हुआ, तो जब 4 गुना ताप हुआ तो वर्गमूल होता है, तो बताए हैं कि जब 4 गुना होता है तो वेग 2 गुना होगा, तो इसका 2 गुना कर दीजिए, 330 का 2 गुना 660। ऐसे भी बना सकते हैं टेम्परेचर देख करके, टेम्परेचर को केल्विन में बदल देंगे और देख लेंगे कि टेम्परेचर से 4 गुना जा रहा है, टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, 4 गुना, तो स्पीड उसके वर्गमूल का बढ़ता है, माने 4 का वर्गमूल 2 गुना, तो इसका 2 गुना करके टिक लगा देंगे, या ऐसे बनाएंगे। अब आगे चलते हैं, तो टेम्परेचर के इफेक्ट से ऐसे न्यूमेरिकल पूछता है और टेम्परेचर का इफेक्ट बता दिए हैं। अगला हम लोग का टॉपिक है बच्चों कि ध्वनि की चाल चल रहा है कि किन किन बातों से इफेक्ट होता है, माने ध्वनि की चाल किन किन फैक्टर से उसकी स्पीड घटती है, बढ़ती है, या नो प्रभाव पड़ता है, जस का तस रहता है, चेंज नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। यही टॉपिक हम लोग साउंड में पढ़ रहे हैं। तो अगला है फ्रीक्वेंसी इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड। अगला जो हेडिंग है फ्रीक्वेंसी, देखिए ये सब क्वेश्चन कैसे बनाएगा, ये सब एनसीईआरटी से निकाला गया है। देखिए एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का, जैसे 6 क्लास में साउंड क्या है, 7 का साउंड क्या है, 8 का साउंड क्या है, 12 तक का साउंड पढ़ करके उसको निकाल करके यहां आपको बताया जा रहा है। पढ़िएगा तो एनसीईआरटी में यही सब मिलेगा, एक एक लाइन, उसी को अपने सिंपल शब्दों में बताया जा रहा है ताकि कोई क्वेश्चन ना छूटे। और क्या क्या आया हुआ है उसको संग्रह करके हर एक चैप्टर के अंत में बनवाते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे कल के क्लास में हम लोग क्वेश्चन सिर्फ बनाए थे, तो अगला है फ्रीक्वेंसी इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड। फ्रीक्वेंसी इफेक्ट्स ऑन स्पीड ऑफ साउंड। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है कि ध्वनि के चाल पर आवृत्ति का प्रभाव। ध्वनि के चाल पर आवृत्ति का प्रभाव, ये सब हेडिंग है। जब भी एनसीईआरटी जाइएगा तो ये सब हेडिंग। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इस हेडिंग से, और इसको समझना है कि ध्वनि पूछेगा कि आवृत्ति बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ता है कि घटता है, कि कोई परिवर्तन नहीं होता है। आवृत्ति घटने से क्या होगा, आवृत्ति के क्या होता है, इफेक्ट क्या पड़ता है, ध्वनि की चाल बढ़ता है कि नहीं। मान लीजिए आवृत्ति बढ़ा दिए, घटा दिए, कम कर दिए, ज्यादा कर दिए, तो ध्वनि की चाल क्या होती है, बढ़ती है कि घटती है कि अपरिवर्तित रहती है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे टेम्परेचर से समझाए, तो अब आवृत्ति का प्रभाव क्या होता है, तो देखिए पिछले क्लास में हमने सिद्ध भी किया है, बताया नहीं, सिद्ध भी किया है कि फ्रीक्वेंसी बदलने से ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फ्री फ्रॉम फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। ध्वनि की चाल जो होती है आवृत्ति से स्वतंत्र होती है, उस पर निर्भर नहीं करती है। अर्थात बच्चों, यदि ध्वनि की चाल आवृत्ति बढ़ा दे तो उतना ही रहेगी, आवृत्ति घटा दे तो उतना ही रहेगी। मींस ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। आवृत्ति बढ़ाने से ध्वनि की चाल नहीं बदलेगा, न घटेगा न बढ़ेगा, उतना का उतना ही रहेगा। कैसे, तो सिद्ध भी किए हैं, जा करके देखिएगा, सिद्ध भी किए हैं। वहां जहां गए वहां बताए, देखिए मान लीजिए एक आवृत्ति है अल्ट्रासोनिक या इंफ्रासोनिक, बताए हैं। एक है इंफ्रासोनिक और एक है ऑडिबल और एक है अल्ट्रासोनिक। अगर तीनों हम समझाए थे कि एक है अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक और सब बताए थे कि इंफ्रासोनिक है। मान लीजिए इंफ्रासोनिक है, इंफ्रासोनिक उसको कहते हैं बच्चों, 3 है वहां। इंफ्रासोनिक कहते हैं अश्रव्य,
अश्रव्य जो सुनाई नहीं देता है, 20 हर्ट्ज से कम, लेस देन 20 हर्ट्ज से कम, पीछे सब पढ़ाए हैं, उसे कहते हैं इंफ्रासोनिक, अश्रव्य, 20 हर्ट्ज से कम होता है। एक बताए थे ऑडिबल, श्रव्य जो हम सुन पाते हैं, श्रव्य, ये होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज। एक बताए थे अल्ट्रासोनिक, पराश्रव्य, पूरा डिटेल इसका बनाए हैं, 20,000 से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, अधिक। अब देखिए सब बताए हैं कि कौन चमगादड़ यूज करते हैं, कौन कुत्ता का होता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है। अभी यहां पर बताए थे कि वहां सिद्ध किए हैं कि तीनों का चाल बराबर होता है, तीनों सेम स्पीड से चलते हैं, सिद्ध किए हैं, तो उसको जरूर देखिए तब समझ में आएगा। मीन्स इससे रिजल्ट हुआ कि इसका आवृत्ति देखिए 20 है, इसका 20,000 तक है, इसका 20,000 से ज्यादा है, लेकिन चाल क्या है, बराबर है। इसलिए हम कहते हैं कि ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ये याद रखना है कि ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। तो लिख सकते हैं क्यों, ध्वनि की चाल सबका स्पीड सेम होता है बच्चों, अल्ट्रासोनिक हो, ऐसे बैठ करके हम पढ़ाते हैं, कुछ आराम भी कर लेते हैं बोलने वाला, जब लिखना हो तो लिखते हैं। तो देखिए अल्ट्रासोनिक क्या होता है, बताए थे अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक और ऑडिबल, पीछे जाकर के समझ लीजिएगा। इस सब का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, लेकिन क्या है, चाल सेम है। इसलिए कहते हैं कि ध्वनि की चाल, और सिद्ध किए हैं, अभी यहां सिद्ध नहीं करेंगे, वहां पर सिद्ध किए हैं, चाल दिखाए हैं सिद्ध करके। तो आप लिख सकते हैं जिसका स्पीड, हाँ, वेवलेंथ पर प्रभाव पड़ता है, तरंग दैर्घ्य, वो समझाए हैं। तो अब देखिए लिखिए, देयर, इसको लिख सकते हैं, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्पीड ऑफ साउंड, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ। तो इसमें लिखेंगे जो एनसीईआरटी का ब्लैक हेडिंग है, जो क्वेश्चन बनाता है वो चीज है ये, कि देयर इज लिखेंगे बच्चों, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ frequency on speed of sound। ध्वनि के चाल पर आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्वनि के चाल पर आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये चीज हुआ इसका मतलब। हिंदी वाले लिख लेंगे कि ध्वनि के चाल पर आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि के चाल पर आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है बच्चों, तो ये याद रखना है कि ताप से बढ़ता घटता है, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो, लेकिन आवृत्ति से ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है, अगर पूछेगा आवृत्ति से क्या होता है तो कह देना है अपरिवर्तित रहता है। अगला है प्रेशर इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड, प्रेशर इफेक्ट्स ऑन स्पीड ऑफ साउंड। इसका मतलब हुआ कि ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव, प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है, ध्वनि, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दाब बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, ऐसे ही पूछेगा। ध्वनि के चाल पर दाब का प्रभाव, देखिए बच्चों सब एक एक बता दिए हैं कि एनसीईआरटी 6 to 12 में जो साउंड चैप्टर हर क्लास में दिया है, 6 से स्टार्ट, तो उसका क्या दिया है, 7 में क्या दिया है, 12 तक क्या थ्योरी दिया है, उसको पूरा एक्सट्रैक्ट करके निकाल करके आपके सामने पढ़ा रहे हैं। बस बुक नहीं, अब वो उस चीज को इजी करके, ताकि एक भी चीज ना छूटे, और उसको स्टडी कीजिए। इसके बाद केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायो पढ़ेंगे। तो पहले है ध्वनि के चाल पर दाब का प्रभाव, ध्वनि के चाल पर दाब का प्रभाव। देखिए अब दाब क्या होता है, कैसे समझेंगे कि दाब का प्रभाव होता है कि नहीं। तो ध्वनि की एक बात समझिए कि ध्वनि के चाल दाब के प्रभाव से नहीं बदलता है, ये दो चीज पर निर्भर ही नहीं करता है। एक बताए थे अभी फ्रीक्वेंसी, उससे भी घटता बढ़ता नहीं है, प्रेशर से भी घटता बढ़ता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल आप जानते हैं कि हम मान लीजिए यहां है, धरती पर, अर्थ पर है, धरती पृथ्वी पर, जमीन पर है।
आप पहाड़ पर चले गए, कुछ ऊंचा, मान लीजिए पहाड़ पर चले गए, पहाड़ ऐसे ऊंचा है, ये जमीन है, पहले हम यहां थे कोई लड़का और दोनों बात कर रहे थे, और दूरी मान लीजिए है 3 मीटर पर चाहे 10 मीटर पर, जितना भी, दो लड़का, और यही दोनों लड़का पहाड़ पर चढ़ गए, पहाड़ पर चढ़ गए और उतने ही दूरी पर है, डिस्टेंस सेम है, जितना दूरी पर यहां थे उतने ही दूरी पर यहां भी है, और दो लड़के पहले जमीन पर बात कर रहे थे, साउंड सुन रहे थे और यहां चले गए। आप नहीं जानते हैं तो जानिए कि प्रेशर हाइट पर जाने पर चेंज होता है, प्रेशर हाइट पर जाने पर चेंज होता है। तो क्या पहाड़ पर आप दो आदमी जाकर के बात करेंगे उतने दूरी पर, तो क्या आवाज नहीं सुनाई देगी या ज्यादा सुनाई? ऐसा कुछ नहीं है, जितना यहां सुनाई देता है, जिस स्पीड से साउंड यहां चलती है उसी स्पीड से यहां भी चलती है। तो आप देखिए प्रेशर चेंज हुआ लेकिन साउंड चेंज नहीं होता है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रेशर का एक तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझा दिए, अब 12 वाला कॉन्सेप्ट से समझाते हैं। 12 के फिजिक्स में जब समझाया जाता है इसी चीज को तो फार्मूला से बताया जाता है। तो इसके लिए बता दिए कि प्रेशर तो ऊंचाई पर चेंज होता है, लेकिन जब पहाड़ पर हम उतने ही दूरी पर बात करते हैं तो वैसा ही सुनाई देता है जैसा कि नीचे बात करते हैं। इसलिए कह दिए कि प्रेशर से ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं बदलता है। तो जब पूछेगा एग्जाम में कि दाब बढ़ाने से ध्वनि की चाल क्या होता है, तो आपको कहना अपरिवर्तित रहता है, नो चेंज, बदलता नहीं है। अब इसको अगर फार्मूला से समझे कि ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसको लिखना है देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर फार्मूला से समझे तो देखिए फार्मूला होता है ध्वनि की चाल का, ये होता है गामा पी बाई रो, यही रो वाला समझाते थे तो इसको चेंज करके एम में लिखे, क्योंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है, पीवी बराबर एनआरटी होता है, पीवी बराबर एनआरटी से सब मान रखेंगे तो कल वाला आ जाएगा, कल बताए हैं। तो इससे देखो क्या होता है, लड़का समझता है कि ये घनत्व क्या हुआ, तो देखिए क्या होता है, क्यों नहीं बदलता है। दाब बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ना चाहिए क्योंकि दाब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन नहीं, कारण क्या होता है कि जब दाब बढ़ता है तो घनत्व भी बढ़ जाता है। दाब जब बढ़ता है बच्चों तो घनत्व भी बढ़ जाता है। कैसे? ऐसे समझिए, दाब का मतलब क्या हुआ, किसी चीज को दबाए, प्रेशर किए, प्रेशर दाब, जैसे किसी चीज को फुटबॉल है दबाते हैं दब जाता है, बैलून है फुलाना है दब जाता है, लेकिन लोहा का गोला है दबाते हैं नहीं दबता है, कड़ा है, स्टिफनेस है, उसमें कठोरता है, कड़ा है, नहीं दबता है। तो जब कोई चीज दब जाता है, जब दबा देंगे तो उसका डेंसिटी बढ़ जाता है, डेंसिटी माने डेंस हो जाएगा, उसके नजदीक नजदीक ज्यादा मॉलिक्यूल हो जाएंगे, माने गाढ़ा हो जाएगा। जैसे एग्जांपल मान लीजिए इतना जगह है रूम में, 3 आदमी है और इतना में ही 100 आदमी आ जाए तो डेंस हो गया, डेंस माने घना हो गया, घना माने डेंसिटी बढ़ गया। डेंसिटी का मतलब, घनत्व का मतलब होता है ना कि गाढ़ा हो जाना, धक्का धुक्की हो जाना, ज्यादा भीड़ हो जाना, वो डेंस कहलाता है, घना हो गया, डेंसिटी बढ़ गया। तो दाबने पर आयतन क्या होगा, अब मान लीजिए जितना पानी है वही पानी, अब तो उसका दाबेंगे तो कम हो जाएगा जगह, अब उसी में सब रहेगा तो सब मॉलिक्यूल धक्का में हो जाएगा, गढ़ा में हो जाएगा, तो डेंसिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अब देखिए मैंने दाब बढ़ाने पर डेंसिटी निर्भर करता है, नहीं निर्भर करता तो कहते कि दाब का प्रभाव पड़ता है। अब क्या होता है कि यहां से प्रेशर बढ़ाएंगे तो ध्वनि का चाल क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन घनत्व बढ़ाएंगे तो ध्वनि का चाल घटेगा। ये कह रहा है कि घटिए, ये कह रहा है कि बढ़ जाइए, दोनों इफेक्ट पड़ रहा है। ये व्युत्क्रमानुपाती है, बटा में है। व्युत्क्रमानुपाती माने जब घनत्व बढ़ाएंगे तो ये कहेगा कि हम घटेंगे, ये बढ़ाएगा तो कहेंगे बढ़ेंगे। तो दोनों को मैनेज करने के लिए कहता है कि हम नहीं बढ़ेंगे, आप बढ़िए तो ये भी बढ़ा, जितना हई बढ़ल उतने बढ़ के हई दोनों कैंसिल हो जाता है। मान लीजिए 3 गुना ये हुआ तो ये भी 3 गुना होगा, 3 कट जाएगा, जस का तस रह जाएगा। यही कारण होता है कि दाब बढ़ने से घनत्व बढ़ता है। एक क्वेश्चन पूछेगा कि दाब बढ़ने पर फिजिक्स में कहीं भी घनत्व क्या होता है, घटता बढ़ता है, कैसे? तो ये जब प्रेशर चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे बारीकी से। अब जब ये बढ़ गया तो अब देखिए ये व्युत्क्रमानुपाती है, तो घनत्व बढ़ने से घटेगा, और जितना घटेगा दाब बढ़ने से उतने बढ़ जाएगा, तो फिर जस का तस रह जाएगा, इसीलिए नो चेंज होता है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि ध्वनि की चाल, तो इसको लिख लेंगे कि देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज, इसमें लिखेंगे स्टार देकर के, नोट्स बनाना जरूरी, इसके बाद कहना एक बार एग्जाम देकर, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड
ऑफ साउंड। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि के चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात आपको क्या करना है, याद रखना। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव, प्रेशर से ये इफेक्ट नहीं होता है। समझा दिया फार्मूला से भी, थ्योरी से भी। अगला आता है, तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि ध्वनि की चाल बढ़ाने से या घटाने से क्या होता है। प्रेशर बढ़ाने से या घटाने से ध्वनि की चाल क्या होती है, बढ़ती है, घटती है। तो आपको कहना है कुछ नहीं, कोई प्रभाव नहीं होता है। ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आगे बच्चे पढ़ेंगे, देखिए अभी 3 स्पीड प्रभाव पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे स्टिफनेस, कठोरता की, कठोरता का प्रभाव क्या होता है। फिर पढ़ेंगे अभी 3-4 प्रभाव पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे डेंसिटी का। फिर पढ़ेंगे बच्चों कि ह्यूमिडिटी का, आर्द्रता का प्रभाव क्या होता है। ड्राई एयर में ज़्यादा होता है कि नम्र जो ड्राई होता है, सूखा हवा। तो अभी 3-4 इफेक्ट पढ़ना है ध्वनि की चाल पर। एक प्रेशर का पढ़ लिए और आज पढ़े प्रेशर का, फ्रीक्वेंसी का। फिर 2 पढ़ेंगे कल कि उसका प्रभाव क्या पड़ता है, स्टिफनेस का, कठोरता का। मान लीजिए कठोर चीज है, टाइट, तो उसमें स्पीड ज्यादा होता है। जिससे ठोस चीज में ज्यादा होता है, द्रव में कम होता है, लिक्विड में कम होता है, लिक्विड में कम होता है, उससे भी कम गैस में होता है, ठोस में सबसे ज्यादा। अब ठोसे दे 3-4 को, तो अब घनत्व देखेंगे, डेंसिटी इफेक्ट, तो वहां से समझाएंगे तो सब समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी में नोटिफिकेशन लगा दे, ताकि जब ही एनसीईआरटी का अगला सीरीज आए आपको मैसेज इंफॉर्मेशन मिल जाए और आप तैयारी कर सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।